योगी के उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को इतना बढ़िया बना दिया गया है, जिसके कारण अब कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। दोस्तों, इस रविवार को एक ऐसा कांड होता है, जिन दरिंदों ने इस कांड को अंजाम दिया उन्होंने 18 साल पहले हुए उस कांड को, उसकी यादें ताजा कर दी, जिसे सोचकर हर किसी के दिमाग में बहुत तेज गुस्सा जाग जाता है। दोस्तों, पिछले 18 साल पहले 2 मई 2005 को अरुण शुक्ला नाम के एक सपा नेता के बेटे, जिनका नाम गौरव शुक्ला होता है, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बालिका को, जो कि स्कूल से आ रही थी, उसको उठा लिया था, गाड़ी में डालते हुए फिर उसके साथ करते हैं सामूहिक दुष्कर्म, और उसी दुष्कर्म के चलते वह लड़की कर लेती है आत्महत्या। पिछले रविवार को एक लड़की होती है 18 साल की, और उस लड़की जब हॉस्पिटल में जाती है अपने आप को दिखाने के लिए, तब करीब 3 लड़के उस लड़की को अगवा कर ले जाते हैं अपनी गाड़ी में, और करीब 25 किलोमीटर दूर, जो कि आईटी कॉलेज चौराहे से सफेदाबाद चौराहे तक करीब पड़ता है, वहां तक, जिस रास्ते में कई चौकियां पड़ती हैं, कई पुलिस थाने पड़ते हैं और पुलिस के नाके भी पड़ते हैं, लेकिन उस वैगनार में तेज म्यूजिक बज रहा था, और तेज म्यूजिक के कारण उस लड़की की जो चीख पुकार की जा रही थी वह भी दबा दी गई। दोस्तों, वो लोग रात को करीब 12 बजे उस लड़की को मुंशी पुलिया चौराहे पर फेंक कर चले गए। उन तीनों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उसको पीटा और उसको जर्मन शराब भी पिलाई। दोस्तों, बहुत बुरी हालत में जैसे तैसे उस लड़की ने अपनी दोस्त के पास फोन किया, उसको बुलाया, तब जाकर उसकी जान बचाई गई। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विजय प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ काफी प्रसिद्ध शहर है और यहाँ पर बहुत लोग अपने सरकारी ताल्लुकात के कारण रहते हैं। दोस्तों, इसी बीच एक 18 साल की लड़की सुबह सुबह अपनी माँ के पास फोन करती है और कहती है रो रो कर कि उसके साथ 3 लड़कों ने बहुत बुरा कृत्य किया है। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की की दी गई जानकारी के अनुसार अब उसकी माँ अब उसकी सहेली के घर पहुंच जाती है और वहां से अपनी बेटी को लेते हुए सीधे पहुंचती है वजीरगंज थाने। दोस्तों, वहां उस थाने में जाकर अब माँ बेटी तहरीर दे रही होती है और एक मुकदमा दर्ज करवाती है कि उनकी लड़की के साथ रात उसको अगवा कर लिया गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया, उसको मारा पीटा भी गया। दोस्तों, इस तहरीर के बाद अब पुलिस हरकत में आती है और अब हरकत में आने पर पुलिस अब उन अपराधियों की जांच खोजबीन करने शुरू कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस उस लड़की से जानने की कोशिश करती है तो वह लड़की बताती है कि वह कल जब दोपहर को KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने आप को डॉक्टर को दिखाने के लिए जैसे आई हुई थी, वहां पर उस लड़की ने सत्यम चाय वाले से चाय बनवाई और चाय पीने के लिए जैसे ही वो रुकी, उसने देखा कि उसके फोन की बैटरी बहुत कम है। वह उस चाय वाले को जानती थी, उस चाय वाले का नाम सत्यम होता है। और दोस्तों, वह सत्यम उस लड़की के मोबाइल को अब वहीं पास में खड़ी एम्बुलेंस में चार्जिंग पर लगवा देता है। दोस्तों, इतने में वह लड़की अब पहुंच जाती है उस हॉस्पिटल अपने आप को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। जब वह करीब 1 घंटे बाद वहां से लौट कर आती है तो वह पाती है कि वहां पर वह एम्बुलेंस नहीं खड़ी हुई है। दोस्तों, उस लड़की के उस सत्यम को पूछने पर पता चलता है कि वह जो एम्बुलेंस है वह मरीज को लेने के लिए डालीगंज गई हुई है। यहाँ पर सत्यम कहता है कि तुम मेरे साथ डालीगंज चलो, मैं तुम्हें फोन दिला लाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर ई-रिक्शा लेते हुए सत्यम अब उस लड़की को अपने साथ उस रिक्शे में बिठाते हुए पहुंच जाता है डालीगंज, और डालीगंज उसके फोन को उस एम्बुलेंस से निकलवा कर उस लड़की को सौंप देता है। और दोस्तों, इतने में ही सत्यम अपने 2 दोस्तों को भी बुला लेता है। वे दोनों दोस्त एक वैगनार कार को लेकर आते हैं। सत्यम अब उस लड़की से कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, यदि तुम्हें घर चलना है तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। दोस्तों, इतना कहने पर अब वो लोग उस लड़की को अपनी कार में बिठा लेते हैं। और दोस्तों, अब गाड़ी जैसे आगे बढ़ रही होती है, वह आगे बढ़ते बढ़ते सीधे पहुंच जाती है अयोध्या जाने वाले रास्ते पर। दोस्तों,
वहां पर जब रास्ता अलग होता है तो वह लड़की शोर मचाने का प्रयास करती है और उनसे बार बार कहती है कि मुझे यहीं पर उतार दो, मुझे मेरे घर जाना है। तो यहाँ पर सत्यम अब उस लड़की के साथ मारपीट करने में जुट जाता है। दोस्तों, उस सत्यम के मारपीट करने पर अब वो सभी लोग जबरन शराब पिलाते हैं उस लड़की को और फिर उसके साथ करते हैं बारी बारी से दुष्कर्म। ऐसा करते करते वह लोग करीब 25 किलोमीटर आगे तक सफेदाबाद जाने वाले रास्ते पर बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, वो सभी लोग तीनों के तीनों बारी बारी से उस गाड़ी में तेज म्यूजिक बजा रहे थे और उस लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म करते जा रहे थे। वह लड़की अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करती है, लेकिन उस तेज आवाज में उसकी चीख पुकार किसी को भी नहीं सुनाई पड़ती है। दोस्तों, इस रास्ते पर कई थाने पड़ते हैं, कई चौकियां पड़ती हैं और कई नाके भी पड़ते हैं। उसके बावजूद पुलिस को कानों कान खबर बिल्कुल नहीं हुई कि उस लड़की के साथ ऐसा क्या हो रहा है। जब वह तीनों लड़के लोग थक जाते हैं तो करीब रात को 12 बजे उस लड़की को मुंशी पुलिया चौराहे के पास फेंक कर फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे तैसे वह लड़की अब हरकत में आती है और वह अब अपने फोन को अपनी जेब से निकालते हुए फोन करती है अपने एक दोस्त के पास और फिर वह दोस्त उसके पास पहुंचती है और उस लड़की को लेकर अपने घर जाती है। जैसे तैसे वह लड़की अपने आप को संभालती है, उस दोस्त की घर में वो थोड़ा सा ठीक होती है, बोलने की स्थिति में आती है, तब जाकर वह लड़की सुबह सुबह अपनी माँ के पास फोन करती है और माँ को बताती है कि मेरे साथ इतना बुरा कृत्य हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह लड़की कोई और नहीं, एक बड़े सरकारी अफसर की बेटी है। यानी कि जिस प्रकार से पुलिस को यह सूचना मिलती है कि ये उन अफसर की बेटी है, तो पुलिस कुछ ज्यादा ही हरकत में आ जाती है और फिर वह अपने सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल ट्रेसिंग वगैरह सभी यंत्रों का उपयोग करते हुए उस सत्यम को ढूंढ निकालते हैं, जो कि फरार होने के ताक में था। और यहाँ पर पुलिस उस सत्यम को गिरफ्तार कर लाती है और सत्यम की ही निशानदेही पर उन्होंने 2 लड़के, जिनका नाम मोहम्मद असलम और मोहम्मद शान है, उन लोगों को उनके घर से बरामद कर लिया है। पुलिस ने अब उन 3 लड़कों से जब इस दुष्कर्म करने की बात पूछी तो उन तीनों ने स्वीकार भी कर लिया कि उन लोगों ने ही इस कांड को अंजाम दिया है और वही लोग इस कांड के दोषी भी हैं। पुलिस अब उनको गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की तैयारी में जुट जाती है और अब इस जानकारी तक उन तीनों दंडों को जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ द्वारा शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से एक नई उम्र की लड़की, जिसकी उम्र मात्र 18 साल है, एक बड़े सरकारी अफसर की लड़की जो कि डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आई हुई थी, उस लड़की के साथ भी इतना बुरा कांड हो सकता है तो फिर सुरक्षित कौन है। दोस्तों, ये जो कांड है ये कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर भी उंगली जरूर उठाता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस अब क्या कर रही थी। इस पुलिस ने बहुत सारे ऐसे कांडों को अंजाम दिया है जहां अपराधियों को इन्होंने भागने नहीं दिया और ना ही उन लोगों को फरार होने दिया है। पुलिस ने एन मौके वारदात पे उन लोगों में गोली भी मार दी है या फिर किसी ने यदि भागने की कोशिश भी करी है तो उन लोगों को भागते हुए भी गोली मारी है। अब पुलिस इस दुष्कर्म कांड को कैसे सहन कर सकती है? होना हो यहाँ पर बाबा योगी आदित्यनाथ कुछ अच्छा करके दिखाएं। और दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को इस प्रकार की घटनाएं सुनाकर आपको सचेत करें, सावधान करें, ताकि ऐसी कोई भी घटना आपके साथ ना होने पाए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।